सर ये अच्छी बात है कि ऑपोजिशन ने कम से कम फॉरेन पॉलिसी पर, जो हमारे यहाँ परंपरा भी रही है कि देश एक सुर में बात करता है, वो करना शुरू किया। ऑब्वियसली राहुल गांधी नहीं, लेकिन ये दोनों लोगों के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि फॉरेन पॉलिसी जानते हैं, समझते हैं। शशि थरूर की तो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी करते भी थी। मनीष तिवारी इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। शशि थरूर की बातों को थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊं, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि नेहरू जी से लेकर के आज तक फॉरेन पॉलिसी में हमने अपनी राह नहीं बदली है। नेहरू जी बात करते थे गुट निरपेक्षता की, वो कहते थे कि जी हाँ, नॉन अलाइंड की। आज हम मल्टी अलाइंड की बात कर रहे हैं। आज भी हम किसी एक कैंप में नहीं है। उसी बात को उन्होंने दोहराया भी है और उन्होंने कहा ये पहले भी हुआ है। उदाहरण दिए 1956 में हंगरी में जो हुआ, 68 में चेकोस्लोवाकिया में, 79 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने जो हमले किए, हमने तब भी उसकी निंदा नहीं की थी क्योंकि हमारा बहुत बड़ा साझेदार था रूस। आज अमेरिका को हम क्यों नाराज करें, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हमारी लड़ाई नहीं है, जैसा मनीष तिवारी ने कहा। तो आपको लगता है कि इसका असर होगा और कांग्रेस लीडरशिप पर भी दबाव पड़ेगा कि इस फ्रंट पे सरकार का साथ दें? सौरभ जी, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई समझा सकता है? कोई दोस्त का नाम मुझे 2 आदमी बता दीजिए जो ऐसे दोस्त हो जो उनको समझा सके। क्योंकि मुझे लगता है कि शशि थरूर, जो आपने कहा गंभीर, उस हिसाब से देखें, शशि थरूर यूएन में भी रहे हैं, मतलब वो उतना पॉलिटिकल नहीं है। मनीष तिवारी स्वतंत्रता सेनानी, मैंने उस तरह से स्वतंत्रता इसलिए कहेंगे कि आतंकवादियों के उसमें उनके पिता की मारे गए, तो वो भी इतने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, इंटरनेशनल अफेयर को समझते हैं। मेरे हिसाब से दोनों पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही, यदि मैं तो उनको उसमें पार्टी के नेतृत्व यदि कर सकते हैं, या इवन सदन में भी, लोकसभा में भी, इतने समझदार लोग। एक सचिन का नाम अभी सामने बेचारे आजकल आ नहीं रहे हैं, वरना यदि सचिन पायलट से भी आप अकेले में पूछेंगे तो ऐसे कई और नेता भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 लोग हैं, मेरा यही कहना है कि और इनको किसी पृष्ठभूमि, अब ये तो बच्चे रहे होंगे नरसिंह राव के समय में, नरसिंह राव कितना चुप रहते थे। नरेंद्र तिवारी हमें कहते थे कि अरे मैं उनके पास जाता हूँ तो वो या तो अफ्रीका की, जब यूपी की बात करेंगे तो अफ्रीका की बात करने लगेंगे, अफ्रीका की बात करने जाएंगे तो दूसरी। तो अपना कई चीज़ों को आप कैसे, कहाँ पर चुप रहना है, वो चीज़ जो कांग्रेस की पुरानी, प्रणब मुखर्जी थे, मैं इसलिए उनके कि इन लोगों ने उनसे थोड़ा सीखा होगा, मैंने, हम लोग एज ए फॉलोअर जर्नलिस्ट के नाते फॉलो किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग वो समझते हैं जो देश के हित में हो। लेकिन चूंकि कुछ जैसे कहते बिल्कुल ही आप अंधभक्त हो, उनके कुछ और ऐसे नाम हम लेने सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ है तो वो उनका कहेंगे शशि थरूर ये कर रहे हो, वो बीजेपी में चले जाएंगे वहाँ। हाँ। भाई देश के लिए यदि आप सोचते हैं और इस समय आप क्या करते हैं, और जैसे ठीक कहा आपने, शंकर दयाल शर्मा कितना सोवियत फेवर थे। चेक रिपब्लिक अलग जब भी हुआ, मैं खुद वहाँ साथ में था, स्लोवाकिया अलग हो गया था, हमने कभी चेकोस्लोवाकिया को लेकर कभी कुछ कहा नहीं कहा। अफगानिस्तान में जब हुआ कुछ नहीं हमने किया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब सोवियत संघ के साथ थे। और नांदालाइन पर मैं एक लाइन और कहूँगा, नटवर सिंह अब नहीं है। नटवर सिंह ने जनवरी इस समय 83 में जो सम्मेलन हुआ यहाँ पर कॉमनवेल्थ का, सब आए थे, यासिर अराफात और सब दुनिया भर के लोग, तब कितना, मैं आई वॉज रिपोर्टिंग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय सोवियत ऐसा दबाव था कि ये रशियन, ये अमेरिकन दबाव चल रहा है, इतना था। नांदालाइन नहीं, तब भी नहीं था, सोवियत असर था उस पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप यदि उस समय तो इतने झुके थे, तब भी नांदालाइन था, आप असली नांदालाइन आज हैं। अच्छा। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के एक पर्सपेक्टिव यदि देखें आप, ये सोच करके कि आपको अब सबके साथ हमारे संबंध है। भाई ट्रम्प कह रहा है दोस्त है, चाहे वो झूठ बोलता है वो अलग बात है, लेकिन दोस्त होकर कहने को तो पब्लिकली तो यही कह रहा है ना। मोदी जी को भी कहता है, भारत को भी कहता है, ट्रेड डील कर रहा है। दूसरी तरफ आप सारे अरब कंट्री से बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए, मेरा ख्याल है कि ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल है, जो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक हिंदूवादी पार्टी को, घोषित रूप से ऐसा तो नहीं कहते वो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, वो हो सकता नवरात्रि कर रहे होंगे, उसके बाद भी सारे उन कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग ईरान के राष्ट्रपति से बात किया है, कतर से बात किया, संयुक्त अरब अमीरात से बात किया,